राजू सिंह चैनल में मैं राजू सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। इको मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में यह दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। मैं लगातार वो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन के जवाब एक एक करके हम देते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, जैसे जैसे ये क्वेश्चंस के आंसर आते जाएंगे उनको इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा, अन्यथा पता नहीं चलेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। सहायकियां सस्यन प्रतिरूप, शस्य विविधता और कृषकों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है। दूसरा खंड है लघु और सीमांत कृषकों के लिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए 250 शब्द में इसको लिखना है 250 वर्ड्स में, वो तो ठीक है 250 वर्ड्स, लेकिन ये जो प्रश्न इतना लंबा है ये आपके सामने देखते ही एक चुनौती पैदा कर देता है। अरे इतना बड़ा प्रश्न है, क्या क्या कहना चाह रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ना घबराएं, एकदम कॉन्फिडेंट बने रहें और केवल बैठ करके सोच लीजिए एक सेकंड के अंदर कहना क्या चाह रहा है, प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। तो मैं इसको तोड़ रहा हूं, आप देखिए। सहायकिया मतलब सब्सिडी, सबको पता है, राज्य सहायता। सस्यन प्रतिरूप क्रॉपिंग पैटर्न, शस्य विविधता क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये कृषकों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है। यानी सहायकी देने से, सब्सिडी देने से क्रॉप पैटर्न कैसे प्रभावित होता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे प्रभावित होता है और वह किसान के आर्थिक स्थिति पर क्या असर डालती है, ये मूल प्रश्न हुआ। जब आप इतना समझ जाते हैं तो अब आपके लिए उत्तर लिखना कठिन नहीं होगा। अभी मैं डिटेल कर रहा हूं, पहले प्रश्न को डील कर लेने दीजिए, क्योंकि आप सभी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रश्न पढ़ करके तुरंत उस पर राइट डायरेक्शन में चिंतन कैसे शुरू हो, अभ्यास होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर थोड़ी भी मतलब मिस्टेक हुई, जैसे चौराहे पर कोई रास्ता जिधर जाना है उधर के बजाय दूसरी तरफ, आंसर का फॉर्मेट तुरंत गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो वहीं पर बारीकी से इसको समझने की जरूरत है कि कहना क्या चाह रहा है, डिमांड क्या है। नीचे के खंड में लिखा है लघु और सीमांत कृषकों के लिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग का क्या महत्व है। तो ये दो खंडों में बटा हुआ। जरा ऊपर के खंड को हम अब लेते हैं। एक बात जानिए कि सब्सिडी देने से पहले तो हमको यह सीखना होगा, इसमें टर्म सीखना होगा कि सस्यन प्रतिरूप किसको कहते हैं, या आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए। क्रॉपिंग पैटर्न, तो इसका मतलब होता है कि किसी समय में जो कोई भू क्षेत्र है इसमें कितनी मात्रा में कौन सी कितने एरिया में कौन सा फसल की बुआई की जाती है। यानी किसी समय विशेष पर किसी भूखंड में किस अनुपात में कौन सी फसल बोई जाती है, इसको कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, सस्यन प्रतिरूप कहते हैं। ठीक, मान लीजिए यहां खाद्यान्न फसल उगाया जा रहा है, यहां नगदी फसल उगाई जा रही है। तो ये तो केवल हम अभी आपको टर्म केवल सिखाए, सस्यन प्रतिरूप क्या होता है। एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र में फसलों का कितने हिस्से में कौन सी फसल उगाई जाती है। और शस्य विविधता क्या होता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, की अलग अलग फसलों का उत्पादन करना। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर सब्सिडी कैसा इंपैक्ट डालता है पहले वो जान लें। तो आप देखिए कि जब कभी गवर्नमेंट की सब्सिडी जिन फसलों के लिए ज्यादा दी जाती है, किसान उन फसलों को उगाने के लिए ज्यादा प्रयत्नशील होता है। इससे तय होगा कि किसान क्या उगाएंगे।
सस्यन प्रतिरूप, ठीक है। और दूसरा शस्य विविधता का मतलब हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन, एक फसल के स्थान पर कई फसल। अगर सरकार कई फसलों के लिए सब्सिडी दे रही हो तो किसान भी कई अलग अलग फसलें उगा सकते हैं। कई बार अपनी जलवायु दशाओं के अनुसार उगाते हैं, लेकिन सब्सिडी मिलते ही वह दूसरे फसलों को भी उगाने लगते हैं। लेकिन एक बात जानिएगा, प्लस के साथ साथ यहां पर डिमेरिट भी है। कई बार सब्सिडी ज्यादा किसी फसल के मिलने के कारण किसान केवल उसी फसल को उगाता है, इस बात पर विचार नहीं करता कि इससे उसके भूमि की उर्वरता पर क्या असर पड़ेगी, ठीक है, उसका जल सारा खपत हो जाएगा। इन सब बातों पर विचार किए बगैर वह एक पर्टिकुलर फसल को ही उगाने लगता है कई बार। लेकिन अगर सरकार की तरफ से ऐसी गलती ना हो कि पर्टिकुलर किसी फसल के लिए ही सब्सिडी दी जाए, कई फसलों के लिए अगर वह सब्सिडी देते हैं, ऐसी स्थिति में किसान भी कई फसलों को उगाना पसंद करेंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो अब देखिए, अब किसानों की आर्थिक स्थिति पर क्या लाभ होगा, ठीक है, किस प्रकार प्रभावित करती है। तो एक तो यही है कि जिन चीजों की जरूरत हो उनका उत्पादन किया जाए सस्यन प्रतिरूप के अंतर्गत, और शस्य विविधता के अंतर्गत हमारी भूमि की उर्वरता प्रभावित न हो, हमारी जल क्षमता न गिर जाए, भूगर्भीय जल स्तर न गिर जाए, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके डाइवर्सिफाई फसलों की दिशा में अगर सरकार सब्सिडी देगी तो किसान भी उस दिशा में जाएंगे। अगर सरकार कहीं गलती करती है कि पर्टिकुलर किसी फसल के लिए ज्यादा सब्सिडी देगी तो किसान भी उसी फसल को उगाने के लिए बाध्य होंगे, और बाद में अगर सरकार उनको डाइवर्सिफाई करना चाहे तो शायद किसान तैयार ना हो। एकदम करंट में आपको जोड़ना चाहूंगा इस आंसर को। अभी अभी हरियाणा की सरकार ने वहां के किसानों को कहा कि आप जो है कि गन्ना और जो है धान की जगह पर, ठीक है, धान की फसल की जगह पर दूसरे फसल उगाइए तो हम आपको 8,000 रुपये एकड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से कहा। लेकिन अभी किसान ये कह रहे हैं आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते, हमको जो है कि हम लोग स्वेच्छा से अपनाएंगे। आपने शुरू में ही गलत आदत डाल दी है, अब वे लोग धान की तरफ मुड़ चुके हैं। ये मैं एग्जाम्पल से जोड़ रहा हूं, प्रश्न पहले आए हैं, ये घटना तो आजकल घटित हो रही है। कृषकों की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? आर्थिक स्थिति पर असर यही पड़ेगा कि एक तो भूमि में जो साइकिलिंग होती है फसलों की, इससे भूमि की उर्वरता, नाइट्रोजन, ये सब बनाने में मदद मिलती है, भूमि मजबूत होती है। तो इस तरीके से किसान को लाभ मिलता है, इससे उनकी उत्पादकता, उत्पादन भी बढ़ जाती है, इसका भी उनको लाभ मिलता है। आगे मैं अभी दिखा रहा हूं। अब देखिए यहां आंसर दिया हुआ है, मैं उसको दिखा रहा हूं। सहायकीय सस्यन प्रतिरूप शस्य विविधता कृषकों की आर्थिक स्थिति को लाभदायक बनाती है, क्योंकि किसी निश्चित फसल के लिए सहायकी देने से किसान उस फसल को उगाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये पॉजिटिव भी है। अगर मान लीजिए कि खाद्यान्न का उत्पादन कम हो रहा है तो सरकार उस दिशा में सब्सिडी दे दे, किसान उस दिशा में चले जाएंगे, ठीक है। अगर डिसबैलेंस हो रहा है तो इससे सरकार गाइड कर सकती है। दूसरा, तथा विभिन्न फसलों के लिए सब्सिडी देने से फसलों में विविधता भी आती है, क्योंकि भूमि के पुनर्प्रबंधन का अवसर मिलने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अगर पर्टिकुलर एक ही फसल के लिए देंगे तो किसान उसी को बार बार उगाएंगे, तो फिर वह विपरीत स्थिति भी पैदा करेगा, किसान के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे फसलों के पैटर्न में परिवर्तन होता है, जिससे किसानों की उपज बढ़ जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ये भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मेरी पुस्तक जो आने वाली है, और ये हमारा ऑनलाइन लाइव पेड कोर्स जो मॉड्यूल कोर्स के रूप में हम लॉन्च कर रहे हैं। इकोनॉमी का प्री प्लस मेंस कंप्लीट कोर्स है 120 आवर्स का, ठीक है। इसी तरह से पॉलिटी प्री प्लस मेंस 120 आवर्स का, और इच का इसमें 6,000 रुपीज फी है। चलिए, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे 9871115460 पर लिख सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, बातें करिए, जानकारी प्राप्त करिए, अपने दोस्तों को बताइए। आगे देखते हैं। किसानों को बीज, उर्वरक, बिजली, कृषि यंत्र, बीमा, भंडारण सुविधा पर
जब सरकार द्वारा सब्सिडी चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दी जाती है, इससे भी फसल की लागत को कम करने में मदद मिलती है। फसल की लागत को कम करने में मदद मिलती है, इससे किसानों के पैसे बचते हैं, तो सब्सिडी से यह भी फायदा होता है। उत्पादन में वृद्धि होती है, आपदा के नुकसान से सुरक्षा तथा उचित दर पर भंडारण और परिवहन सुविधा के कारण किसानों की स्थिति में सुधार होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है तो इससे किसानों की अपनी लागत कम होती है और इससे उनको प्रॉफिट अच्छा मिल पाता है। लेकिन एक समस्या है, आजकल भूमि का अपखंडन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि अपने स्थान पर है, भूमि का विभाजन हो रहा है। छोटे छोटे किसान यानी सीमांत और लघु किसान, सीमांत का मतलब होता है 1 हेक्टेयर से कम भूमि रखने वाला किसान, और लघु का मतलब होता है 2 हेक्टेयर से कम भूमि रखने वाला किसान। यानी आज के डेट में पूरे किसानों का लगभग 85% किसान आप समझिए कि सीमांत और लघु ही है। क्यों? भूमि जनसंख्या बढ़ने के कारण निरंतर परिवार बंट रहा है, तो ये समस्या है। छोटे छोटे किसान हैं, सीमांत और लघु किसान, ये बड़ी चैलेंजेस नहीं वहन कर पाते हैं। लेकिन अगर सरकार के द्वारा इनके लिए कुछ विशेष उपाय किए जाए तो शायद इन किसानों को भी संरक्षण दिया जा सकता है। कैसे? यही प्रश्न का विषय, और यहां समझिए आप। किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ ही प्रति व्यक्ति कृषि भूमि में कमी हो रही है। एक तो मानसून की अनियमितता, क्योंकि अभी भी हमारे पास सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं है, और ये इससे जो है कि कृषि की जो है लागत बढ़ रही है। इससे लघु सीमांत किसानों को फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण सुविधा दे करके उनको हम लाभान्वित कर सकते हैं। फसल बीमा क्यों जरूरी है? छोटे किसान अगर यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसका फसल चौपट हो जाता है तो अब वो अपने परिवार को क्या खिलाएगा, नंबर 1। दूसरी बात कि वह अगली बार फसल कैसे बोएगा। तीसरी बात, अगर ऋण लिया है तो कैसे चुकाएगा। और ऐसी स्थिति में जब वह सेठ साहूकार महाजन से ऋण लेगा तो वह जो है उनके चंगुल में फंस जाएगा। अगर फसल बीमा की समुचित व्यवस्था हो, अत्यंत सस्ते दर पर, सस्ते प्रीमियम पर, जैसा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो इसमें बड़ा पहल यह किया गया है कि रबी के फसल के लिए मात्र 1.5%, खरीफ के फसल के लिए मात्र 2%, यानी कम से कम लागत पर अगर बीमा कराने का सुअवसर मिले तो ये लघु और सीमांत किसान बीमा करा करके इन अनिश्चितताओं से बच सकते हैं। तो ये एक बात। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। चूंकि बाजार में अगर अधिक उपज होता है तो खाद्यान्न का मूल्य गिर जाता है, लेकिन यह तो बड़े किसानों के लिए है। अब छोटे किसान तो जो भी थोड़ा बहुत है वह अगर यदि उसको भी प्रॉपर दर पर नहीं बेच पाए तो इनसे आय का स्रोत क्या होगा। ऐसी स्थिति में अगर एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार उनके खाद्यान्न खरीदती है तो अधिक उत्पादन की स्थिति में अगर बाजार में मूल्य गिरता है तो भी इन किसानों को संरक्षण मिल जाता है। और एक दूसरी खास बात होती है कि जब सरकार एमएसपी घोषणा करती है तो बाजार में भी मूल्य बहुत ज्यादा उससे नीचे नहीं जाता है, क्योंकि उसी के रेंज में बना रहता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सीमांत और लघु किसान को फायदा पहुंचाने वाले हैं। लेकिन अभी भी समस्या हमारे देश में क्या है कि पूरे देश के स्तर पर यानी सभी जगह सभी किसान इसको नहीं बेच पाते, बड़े किसान ही बेच पाते हैं। इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, और यह सुनिश्चित अगर नहीं हो पा रही है तो एक नई स्कीम, भावांतर योजना, यानी कि जो किसान नहीं भी बेच पा रहा हो उसको जो है कि एमएसपी का रेट और मार्केट के रेट का डिफरेंस उसको जरूर मिल जाए, जैसा कि मध्य प्रदेश में किया गया था। तीसरी बात, खाद्य प्रसंस्करण सुविधा की आवश्यकता। ये क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे किसान हैं, सीमांत और लघु किसान, वो अपने उत्पाद मंडियों तक बेचने के लिए नहीं जा पाते हैं, इसलिए उनको प्रॉपर रेट नहीं मिल पाता है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्यम खोले जाते हैं तो अपने नियर बाई अपने उत्पाद बेच पाने में वो सफल होंगे। ज्यादा परिवहन लागत की चिंता नहीं, भंडारण की चिंता नहीं, और निरंतर इन प्रसंस्करण उद्योगों में इन खाद्य वस्तुओं के, कृषि वस्तुओं की मांग होने से वे उसमें
बेच करके उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों बातें यानी फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा छोटे किसानों को ज्यादा लाभान्वित करेंगी। आप आगे देखिए। फसल बीमा से किसानों को न्यूनतम दर पर प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा मिलती है, अपने परिवार का देखभाल कर पाते हैं, अगली फसल की बुआई करने में सक्षम होंगे। जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक उत्पादन होने की स्थिति में बाजार मूल्य गिरने से होने वाली क्षति से किसानों को बचाता है और बाजार में मूल्य गिरने से भी बचाता है। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, आप बहुत समझते हैं, लेकिन आपको सार लिखना है। वो तो विद्वान है, आप सही सही लिखेंगे थोड़ा सा भी तो वो समझ जाएंगे कि आपको क्रक्स पता है, मूल भावना पता है। भरमा नहीं रहे आप, भरमाइएगा कभी नहीं। जितना जानते उतना लिखिएगा, भरमाइएगा नहीं। जो है तो भरमाते ही वो समझ जाते हैं। वो बहुत कॉपी जांचते जांचते काफी विद्वता आ जाती है। वैसे वे लोग अनुभवी लोग होते हैं जो काफी जांचते हैं, और अनुभवी और बन जाते हैं जो निरंतर एक से एक कापियां जांचते हैं, क्योंकि उनको तुलना करने का भी अवसर मिलता है। एक कॉपी अगर पहले बहुत अच्छी गई, ठीक उसके अगला कॉपी जो है वो इधर उधर भटका रहे हैं, तुरंत अंतर हो जाएगा। अगर आपको भी कॉपी चेक करने की दे दी जाए, आप भी समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें स्तरीय मैटर नहीं लिखा है। तो कभी भरमाने की कोशिश न करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उत्पादन स्थल से नजदीक होने के कारण, यानी ग्रामीण क्षेत्र में लगे, तो किसानों को फसलों के भंडारण, परिवहन पर कम व्यय करना पड़ता है। फसल की बर्बादी कम होगी। किसानों को उनकी उपज का निरंतर मांग बने रहने के कारण सही मूल्य भी मिल जाता है। इससे लघु तथा सीमांत किसानों को ज्यादा लाभ मिल पाता है। ठीक है, बस इतना है। तो इस तरीके से हम आपको डेली एक ही नहीं 2-3 प्रश्न प्रेजेंट करेंगे। कल एक सिंगल प्रश्न कल मैंने पहले दिन दिया था, काफी लोगों ने पसंद किया है, और ये निरंतर आता जाएगा। आप लोग देखते जाइए और अभ्यास करते जाइए, अपना रजिस्टर मेंटेन करिए, उसमें नोट्स बनाइए उत्तर के साथ और रिहर्सल करिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।